हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज प्रोनाउंस एंड देयर काइंड्स। सर्वनाम तथा उनके भेद। नाउ हियर यू कैन सी द डेफिनेशन। वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह लेते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। Now read the following sentences. As you can see, first one, Kohli scored a century. He got a prize. Okay. Now here you can see कोहली के जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ही लिखा है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन एंड रवि गो टू स्कूल इन टाइम, दे आर पंचुअल। यहाँ पर मोहन एंड रवि के जगह हमने दे लिख दिया। नेक्स्ट वन, अ लायन रैन बिहाइंड अ डियर, अ लायन रैन बिहाइंड अ डियर, इट कॉट इट। अब यहाँ पर हमने लायन की जगह इट और डियर की जगह भी इट लिख दिया है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में आय रंगीन शब्द पूर्व में आय नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सभी प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है। ठीक है। तो आगे अभी हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमने बार बार कोहली को रिपीट नहीं किया है, ना ही मोहन रवि को, ना ही लायन डियर को। उनकी जगह हमने कुछ और वर्ड्स यूज किए, जैसे ही, दे, इट हमने यूज किया है। तो ये जो वर्ड्स है ये क्या है, हमारे ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम नाउन को ही यूज करते रहेंगे तो बहुत अजीब लगेगा सेंटेंस पढ़ने में। ठीक है। तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। प्रोनाउन जो है इनके काइंड्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एंड देन द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। Now the next one is third one, emphatic pronoun, जिसे हम हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम बोलते हैं। ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज indefinite pronoun, जिसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज demonstrative pronoun, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज interrogative pronoun, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो यानी कि कितने टाइप्स के हैं प्रोनाउन, हमारे 6 टाइप्स के हैं। So let's know about it in detail. First one is personal pronoun, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। The pronouns that indicate to a person, animal, thing or place etc. are called personal pronoun. मतलब वो प्रोनाउन जो कि क्या बता रहे हैं, जो कि इंडिकेट करे किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल, किसी थिंग को, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ओके। नाउ हियर यू कैन सी पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के पुरुष। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पुरुष होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जो है 3 पुरुष होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। जब वक्ता अपने बारे में बोलता है तो वह फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष में होता है। जब कोई पर्सन है वो अपने बारे में बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। और वक्ता अपने लिए आई, अस, मी, वी, माइन आदि शब्दों का प्रयोग करता है, और जो बोल रहा है वो अपने लिए कौन से वर्ड का यूज करता है, आई, अस, मी, वी का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष। जब वक्ता सामने वाले से बातें करता है तो सामने वाला व्यक्ति सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष में होता है। अब अगर कोई पर्सन है वो अगर सामने वाले पर्सन से बात कर रहा है तो सामने वाला पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन कहलाया जाएगा। ठीक है। और सेकेंड पर्सन वक्ता सामने वाले व्यक्ति के लिए यू, योर्स आदि प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है। अब सेकेंड पर्सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यू और योर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। जब वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है जो उसके सामने उपस्थित नहीं है, तो वह व्यक्ति थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष में होता है। ठीक है। जब कोई पर्सन है वो अगर किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा है किसी से, ठीक है, तो वो जो पर्सन होगा जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन कहलाया जाएगा। ठीक है। वक्ता अन्य पुरुष के लिए हिज, ही, देयर्स, इट्स, शी, इट, दे, हिम, हर, देम आदि प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग करता है। तो उनके लिए थर्ड पर्सन के लिए कौन से वर्ड का यूज करता है, हिज, ही, शी, देयर, इट, ऐसे टाइप के वर्ड्स का यूज करता है। Now before going further, there is a point students, store in mind
माइन, हिज, आर्स, योर्स, हर्स तथा देयर्स प्रोनाउन होते हैं, जबकि माई, आर, योर, हर तथा देयर एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो माइन, हिज, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स है, ये प्रोनाउन होते हैं। पर जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे वर्ड माई, आर, योर, हर, ये आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन A reflexive pronoun is a pronoun used as an object that refers to the same person or thing as the subject. अब reflexive pronoun जो है वो pronoun है जो कि हम as an object use करते हैं, ठीक है, and that refers to the same person or thing as a subject, और वो refer करता है same person को या thing को as the subject. Okay. जैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ तथा इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो वर्ड्स थे यही हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। Now before going further, you have to store in mind these points. Reflexive pronoun को कुछ personal pronoun के अंत में प्रत्यय के रूप में self या selves जोड़कर बनाया जाता है। self का प्रयोग singular personal pronoun में तथा selves का प्रयोग plural के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो self है वो हम singular में यूज करते हैं और selves जो है वो हम plural में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये personal pronoun के अंत में ही यूज होता है self और selves। Now let's see the example. He saw himself. Students यहाँ पर ये himself होगा, HIM, M इधर आएगा और S इधर जाएगा, ठीक है। He saw himself in the mirror. अब उसने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है, खुद को देखा मिरर में। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये वाला जो वर्ड है himself, ये यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन, you hit yourself. yourself आप देख सकते हो पर्सनल प्रोनाउन के बाद यूज हुआ है ये, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन, वी विल टीच आवरसेल्व्स. ओके, आवरसेल्व्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Now the next type of pronoun is emphatic pronoun, that is in Hindi it is known as दृढ़तावाचक सर्वनाम. When pronouns such as myself, yourself, ourselves, etc. emphasize on the subject, they are called emphatic pronoun. मतलब ये जो pronoun है myself, yourself, ourself, ये अगर emphasize करेगा subject को और भी ज़्यादा enhance करेगा उसे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिर emphatic pronoun बोलते हैं. Okay, इसके examples आप देख सकते हो. She herself learned the lesson. उसने खुद ही learn किया, तो और भी ज़्यादा enhance करके बताया जा रहा है, ठीक है, कि मतलब उसने ही खुद learn किया है. Next one, I myself enjoyed. मतलब उसने मतलब खुद ने ही enjoy किया है, ठीक है. Next example, you yourself do not know how to do it. Next one, they themselves left the place. तो आप देख सकते हैं कैसे sentence को enhance करा जा रहा है, ठीक है. Now the next type of pronoun is indefinite pronoun, जिसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं. When a pronoun does not indicate a definite number or person, it is called indefinite pronoun. मतलब जो pronoun अच्छे से indicate नहीं करते definite number को, तो उसे हम indefinite pronoun बोलते हैं. Okay students, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है a few indefinite pronouns. यहाँ पर आपको indefinite pronoun दे रखे हैं, जैसे कि somebody, each one, one, then none, उसके बाद everybody, someone, anybody, then many, each, other, few, nobody, all, some, everyone, anyone. ओके, ये सभी आपके क्या है, indefinite pronoun है, जिसमें define करके नहीं बताया गया है कि कौन. ओके, नाउ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो यहाँ पर, he met somebody. अच्छे से बताया नहीं कि कौन किसको मिला वो, पर बताया है, बस बोला है कि he met somebody. नेक्स्ट वन, nobody has helped us. नेक्स्ट वन, you will meet many. ओके, तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर बताया, मतलब अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन है वो पर्सन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंडेफिनाइट प्रोनाउन. Now the next one is, next type is demonstrative pronoun, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं. The pronoun that points towards something is called demonstrative pronoun. मतलब वो pronoun जो point out करता है something towards, like किसी को बताता है point out करके, तो उसे हम demonstrative pronoun बोलते हैं. जैसे कि demonstrative pronoun में कौन कौन से word होते हैं, this, that, these, those. Okay, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज अ स्केल, दैट इज द हंटर हु किल्ड अ लायन. नेक्स्ट वन, दोज आर आवर फ्रेंड्स. ओके,
नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं. द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. मतलब वो प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. Now here you can see the examples. Who is in the car? Which is the book that belongs to you? Whom did you give the shirt? तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. ओके और आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हो कि ये जो प्रोनाउन है ये वर्ब से पहले आता है. ओके आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. नाउ आई एम गोना मीट इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.